गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंसिया क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास 12th बायोलॉजी का जो पहला यूनिट है जिसे हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। बच्चों, रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन के बारे में आप पहले से जानते हैं, आपने लोअर क्लास में स्टडी किया है। तो इस क्लास 12th में हम लोग रिप्रोडक्शन को डीपली स्टडी करेंगे और इस यूनिट में हम लोग रिप्रोडक्शन के अलग अलग चैप्टर्स को स्टडी करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन यूनिट में हम लोग 4 चैप्टर स्टडी करेंगे। देयर आर 4 चैप्टर्स विच इज़ इंक्लूडेड इन द रिप्रोडक्शन यूनिट। स्टूडेंट्स, यूनिट रिप्रोडक्शन में जो पहला चैप्टर दिया गया है दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का हम लोग ओवरव्यू स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एक एक टर्म्स को हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे और ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है आपके रिप्रोडक्शन यूनिट के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन। सेकेंड जो चैप्टर है दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि प्लांट्स इस अर्थ पे 2 ही टाइप के पाए जाते हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन सा ऐसा ऑर्गेन है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के नाम से जानते हैं। तो आपने स्टडी किया ही है फ्लावर के बारे में। तो इसमें हम लोग फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे। फ्लावर में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग डीपली स्टडी करेंगे पॉलिनेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी डिटेल करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होगा और साथ साथ नीट के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तीसरा जो चैप्टर है बच्चों वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी मेल और फीमेल ह्यूमन बीइंग में कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं। आपने स्टडी किया होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे गैमीट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कौन कौन से प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो सारा प्रोसेस हम लोग इस चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे। चैप्टर 4 में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे रिप्रोडक्शन यूनिट में हम लोग 4 चैप्टर स्टडी करेंगे और डीपली स्टडी करेंगे, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे और आपके नीट में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से उसको भी हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। उस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज का इंट्रोडक्टरी क्लास स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग लाइफ स्पैन को समझते हैं कि लाइफ स्पैन क्या होता है। बच्चों, जन्म से लेके नेचुरल डेथ के बीच के टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। स्टूडेंट्स, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ के बीच जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं।
यानी कोई भी इंडिविजुअल्स अगर इस अर्थ पे बर्थ लेता है तो उसका डेथ भी निश्चित है। एक इस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पैन। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो टाइम पीरियड है, जो जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को हम लोग लाइफ स्पैन के नाम से जानते हैं। यानी यदि कोई ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे बर्थ किया है, इस अर्थ पे बर्थ लिया है, तो उसका भी डेथ बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन है। तो जन्म से लेकर डेथ के बीच, यहाँ बात हो रही है बच्चों नेचुरल डेथ की, तो बर्थ से लेकर डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टाइम पीरियड को हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। ठीक है बच्चों, तो लाइफ स्पैन क्या है? इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पैन। Life span of organisms are not necessarily correlated to their sizes। आप याद रखोगे स्टूडेंट्स कि एनसीईआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है जो कि आपकी नीट एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए, उसके इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके साइज से रिलेटेड नहीं है। यदि हम बात करते हैं पैरोट की और हम बात करते हैं क्रो की, तो दोनों बिल्कुल एक समान दिखाई देते हैं और दोनों के साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन उनकी टाइम पीरियड में, उनके लाइफ स्पैन में काफ़ी डिफरेंस है। पैरोट का जो लाइफ स्पैन होता है वो 140 ईयर्स होता है और एक क्रो का लाइफ स्पैन जो होता है वो 15 ईयर्स होता है। तो बच्चों ये साइज के बेसिस पे लाइफ स्पैन डिटरमाइन नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। कभी भी साइज से इसको कोरिलेट मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस याद रखिएगा। द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स are not necessarily correlated to their sizes। okay, whatever be the lifespan, death of every individual organism is a certainty। यानी इस अर्थ पे जो भी बर्थ लिया है उसको एक न एक दिन मरना है। यानी यहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा अमर होकर नहीं आया है। देयर इज नो एनी इंडिविजुअल इज इमोर्टल। इस अर्थ पे कोई भी इमोर्टल नहीं है। हाँ, सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, दीज आर इमोर्टल्स। वो कभी मरते नहीं हैं क्योंकि उनकी मेन बॉडी ही डिवाइड करके 2 सेल में बट जाती है। तो अमीबा कभी मरता नहीं है। तो इस पॉइंट को आप याद रखोगे। वॉट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ए सर्टेनिटी, दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। यानी इस अर्थ पे कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है जो कि मरेगा नहीं। यानी डेथ क्या है, सबकी सर्टेन पीरियड में होनी ही होनी है। ये डेथ जो है एक निश्चित है। हर एक ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पे मर जाना है। यानी नेचुरल डेथ हो चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो, हर एक ऑर्गेनिज्म को इस दुनिया को छोड़ देना है। तो कहने का मतलब ये है कि इस अर्थ पे कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि अमर है, सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, क्योंकि वो सेल डिवीज़न करते हैं और अपने मेन सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो कभी वो मरते नहीं। तो इस पॉइंट को याद कर लेंगे और इसके बाद हम लोग डिफरेंट लाइफ स्पैन को नोट कर लेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल्स
दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, जो कि वहाँ लाइफ स्पैन दिए गए हैं उसको आपको याद कर लेना है, और जो नहीं दिए गए हैं उसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग लाइफ स्पैन को भी नोट कर लेते हैं। तो बच्चों, कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन को हम लोग याद कर लेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन को एनसीईआरटी बुक में दिया भी गया है। तो चलिए उसको हम लोग एक एक करके नोट कर लेते हैं। तो बच्चों, पहला जो ऑर्गेनिज्म दिया गया है एनसीईआरटी बुक में वो है एलिफेंट। तो एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन है वो 60 to 90 ईयर्स का होता है, इसको आप याद कर लोगे। दूसरा जो प्लांट है रोज प्लांट, इसका जो लाइफ स्पैन है वो 5 to 7 ईयर्स होता है, आप इसको याद कर लेंगे। एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन है वो 60 to 90 ईयर्स होता है। रोज का जो लाइफ स्पैन है वो 5 to 7 ईयर्स होता है। तीसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो डॉग है। डॉग का जो लाइफ स्पैन है वो 25 to 30 ईयर्स का होता है। ठीक है। बनाना प्लांट का जो लाइफ स्पैन है वो 25 ईयर्स का होता है। फिफ्थ में है काऊ का जो लाइफ स्पैन है वो 20 to 25 ईयर्स का होता है। सिक्स्थ में पैरोट, जो कि आपके बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में इसे प्रिंट किया गया है, 140 ईयर्स। तो बच्चों याद रखोगे, पैरोट का जो लाइफ स्पैन है वो 140 ईयर्स होता है। और इसके साथ साथ जो क्रो का लाइफ स्पैन है वो केवल 15 ईयर्स होता है। तो क्रो का यहाँ पे लिखा गया है, क्रो 15 ईयर्स एंड पैरोट 140 ईयर्स। तो कभी भी हम लोग साइज पे नहीं जाएंगे, साइज जो है लाइफ स्पैन को डिटरमाइन नहीं करता है। ठीक है। तो कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को हम लोग उसके साइज से कोरिलेट नहीं करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है। तो बच्चों, पैरोट का जो लाइफ स्पैन है 140 ईयर्स होता है। क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन 60 ईयर्स दिया गया है आपके बुक में। अगला जो ऑर्गेनिज्म है हॉर्स, 60 ईयर इसका लाइफ स्पैन है। नाइन्थ फ्रूट फ्लाई, इस ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो 2 वीक्स का होता है, यानी ये 15 to 20 डेज इसका लाइफ स्पैन है। 2 वीक्स फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन होता है। 10th है राइस प्लांट। तो हम सभी जानते हैं कि राइस प्लांट कैसा प्लांट है। राइस प्लांट इज ए खरीफ क्रॉप। आपने क्रॉप्स के बारे में स्टडी की होगी लोअर क्लासेस में, तो वहाँ आप जानते होंगे राइस प्लांट जो है ये कैसा प्लांट है। इसे हम खरीफ क्रॉप्स के नाम से जानते हैं, और ये रेनी सीजन में होता है। 3 to 4 मंथ का लाइफ स्पैन है इस प्लांट का। अगला जो है टर्टवाइज ऑर्गेनिज्म दिया गया है, टर्टवाइज का जो लाइफ स्पैन है वो 100 to 150 ईयर्स का होता है, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। 12 है बनियान ट्री। बनियान ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है वो 200 to 300 होता है। बच्चों याद रखिएगा, 200 से 300 साल तक ये बनियान ट्री का लाइफ स्पैन होता है। अगला जो है फ्रूट फ्लाई, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, 1 to 2 वीक्स होता है। और क्रो के बारे में मैंने बतला ही दिया, 15 ईयर्स का होता है। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए गए हैं इनका आप लाइफ स्पैन लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। और 5 ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पैन है वो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो बच्चों, आज के इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि आपके रिप्रोडक्शन यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं जो कि आपको स्टडी करने हैं। इसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया लाइफ स्पैन के बारे में, यानी लाइफ स्पैन किसी भी इंडिविजुअल का जो लाइफ स्पैन है वो बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है उस पीरियड को कहते हैं। और हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन को नोट कर लिया है। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, अगर उन्हें वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।